नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। कोर्ट द्वारा पिछली सुनवाई में ही इसके संकेत मिल गए थे। अंतरिम जमानत मिलने से दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने को कहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कुछ शर्तें भी तय की हैं। केजरीवाल की अंतरिम जमानत मिलने पर लगातार सियासत हो रही है और सियासत तेज है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि लुटेरा अगर जेल में रहे या बाहर रहे, लेकिन वो लुटेरा ही रहेगा, लोग उसे लुटेरा ही समझेंगे। विजय सिन्हा दूसरे डिप्टी सीएम बिहार के, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन उन्होंने कोर्ट के निर्णय पर कुछ कहने से परहेज किया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट का निर्णय है, इस पर कुछ कहना ठीक नहीं होगा। वहीं जेडीयू के कद्दावर नेता और वरिष्ठ नेता कहते हैं तो केसी त्यागी ने भी प्रतिक्रिया दी है। केसी त्यागी ने भी वही बात कही है जो विजय सिन्हा ने कही। केसी त्यागी ने कहा कि कोर्ट के निर्णय पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। और विजय सिन्हा और केसी त्यागी से तेजस्वी को लेकर सवाल किया गया तो दोनों ने तेजस्वी पर निशाना साधा, जमकर हमला बोला। हम आपको पहले सम्राट चौधरी का बयान सुनाते हैं जिसमें वो तंज कस रहे हैं केजरीवाल की रिहाई पर। सुनिए। जो लुटेरे होते हैं वो जेल में रहे कि बाहर में रहे, जनता जानती है कि ये लुटेरे ही हैं। जो लुटेरे होते हैं वो जेल में रहे कि बाहर में रहे, जनता जानती है कि ये लुटेरे ही हैं। तो आपने सुना सम्राट चौधरी को। अब सुन लीजिए विजय सिन्हा को। बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं केजरीवाल की रिहाई पर, वो भी सुन लीजिए। सुनिए। अब माननीय न्यायालय ने निर्णय लिए हैं, उस निर्णय पर कोई टीका टिप्पणी हम लोग नहीं करते हैं। हम एनडी गठबंधन के लोग नहीं हैं कि माननीय न्यायालय के निर्णय पर आंदोलन करें और धरना प्रदर्शन करें। हम तो संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं और संवैधानिक संस्था के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। इंडी गठबंधन के लोग जब उनके विपरीत वो निर्णय देते हैं तो छाती पीटते हैं, प्रदर्शन करते हैं, जनता के बीच भ्रम फैलाते हैं। इस माहौल से उनको सबक लेने की चाहिए। लेकिन सच्चाई यही है कि एनडी गठबंधन के लोगों को संविधान में विश्वास नहीं है। ये संविधान के विपरीत काम करेंगे। जब जेल के बाहर रहेंगे तो राजनीति करेंगे, जेल में जाएंगे तो बीमारी का बहाना बनाएंगे। गठबंधन की कल बैठक होने वाली है पटना में। अब बैठक करके क्या करेंगे? जनता ने उनको नेगलेक्ट कर दिया। जिसके पास न कोई नेता है, न नीति है, न नीयत साफ है, जनता कैसे विश्वास करे? तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री देश को फिट कब रखेंगे? फिट। तेजस्वी यादव जी, बिहार को आपने जो दशा में ले गया और जो आपके पिताजी ने बिहार की दुर्दशा किया है, ये बिहार की जनता आपसे सबक सिखाएगी और यही समय है, सही समय में आपको सबक सिखा के सब प्रश्नों का जवाब दे देगी। तो सुना आपने विजय सिन्हा को। अब केसी त्यागी ने क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी जरा सुन लीजिए। अदालत के फैसले में आमतौर पर नकारात्मक टिप्पणियां करने का रिवाज नहीं है। अदालत के सभी फैसलों का हम स्वागत करते हैं। लेकिन एक स्टेटमेंट आया सर मणिशंकर अय्यर का, पाकिस्तान को लेकर लिखा कि अगर बात नहीं होगी तो उनके पास भी एटम बॉम्ब है, इधर भी गिरा सकते हैं। उनको भारत में जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है वो इसका हिस्सा नहीं बन पाए हैं। मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में जब पाकिस्तान में चुनाव हो तो मणिशंकर अय्यर जी वहाँ से अपनी किस्मत आजमाएं। सर नीतीश जी बहुत कम प्रचार में निकल रहे हैं सर। नीतीश जी कल के बाद आपको पुनः प्रचार में दिखाई देंगे। त्यागी सर, तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री देश को फिट कब करेंगे? फिट कब करेंगे? फिट। ही इज ऑलरेडी फिट एंड द कंट्री इज ऑलरेडी फिट। लेकिन तेजस्वी यादव खुद को कब फिट करेंगे राजनीति के लिए, ये उनको तय करना है। बोले कि मैं दौड़ता हूँ इसीलिए इंजरी हो रही है। मैं कोई नकारात्मक टिप्पणी करने वाला आदमी नहीं हूँ। उनका स्वास्थ्य बेहतर हो, लेकिन बड़े नेताओं के बारे में इस तरह की टिप्पणियाँ उनको शोभा नहीं देती। ही इज टू यंग।
तो सुना आपने तीनों नेताओं को। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम और जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी पर क्या कुछ कहा, यह आपने सुना। केजरीवाल 21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे। फिलहाल वो न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं, लेकिन अभी अंतरिम जमानत उन्हें मिली है 1 जून तक के लिए। इससे पहले गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के मुद्दे पर हलफनामे के जरिए सुप्रीम कोर्ट में विरोध दर्ज कराया और कहा कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है और ना ही संवैधानिक। वहीं अरविंद केजरीवाल की कानूनी टीम ने ईडी द्वारा दाखिल हलफनामे पर आपत्ति जताई। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली में 25 मई को लोकसभा चुनाव है, जिनमें अब सिर्फ 15 दिन का समय रह गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। केजरीवाल चुनाव से पहले बाहर आ गए हैं तो पार्टी को काफी सहारा मिला है। केजरीवाल की अनुपस्थिति में अभी उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं, तो अब केजरीवाल भी जुट जाएंगे। और इससे पहले आपने देखा था कि अरविंद केजरीवाल के सहयोगी रहे राज्यसभा सांसद आपके संजय सिंह की रिहाई हुई थी और संजय सिंह निकलते ही प्रचार में जुट गए और उसके बाद अब केजरीवाल भी रिहा हो गए हैं। केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर जो संकेत हैं वो परसों ही मिल गए थे, लेकिन आज स्पष्ट हो गया केजरीवाल की रिहाई हो गई है। अंतरिम जमानत उन्हें मिली है 1 जून तक के लिए। 2 जून को उन्हें फिर से सरेंडर करना है। कुछ शर्तों के साथ इन्हें केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है। तिहाड़ जेल में बंद थे केजरीवाल, तो अब आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत की खबर है केजरीवाल के बाहर आने से। अब देखिए केजरीवाल के बाहर आने से दिल्ली में हवा बदलेगी या फिर नहीं बदलेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। 4 जून को नतीजे आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।